हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है और क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया है और अब आगे हम बढ़ते हैं। चूँकि इसका थोड़ा ये एक्सरसाइज 1 पॉइंट का इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि क्वेश्चन एक्सरसाइज वैसा कुछ खास है नहीं, है ना। तो इसको समझने के बाद आप खुद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज को। तो देखते हैं, इसमें हमारा एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलता है हमें क्या पता करना है, चेक वेदर द रैशनल नंबर आर टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। हमने टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हम डिवीजन करते थे, है ना, डिवाइड करते थे। जैसे कोई नंबर 4 दिया 5, अगर आपको इसका टर्मिनेट इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट, तो क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे इस तरह से। ये पॉइंट दिए 40 4 एट द पॉइंट, ये 5 एट द 40, ये डिवाइड हो गया। तो चूंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है ना, तो ये हमारा कहलाता था टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। और कभी कभी क्या होता था वैसा नंबर जैसे कि 10 और 3, इसको डिवाइड करते हैं। 3 3 या 9, 10 में 9 1 पॉइंट 10, 3 3 या 9, 10 में 9 1, है ना, इस तरह से। तो ये हमारा बार बार इस तरह से आता रहेगा, है ना, इस तरह से। ये कभी टर्मिनेट मतलब कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह का कहलाता था नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तो यह हमें पता चलता था जब हम डिवाइड करते थे तब। हमें इस चैप्टर में क्या करना है, एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में ये पता करना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन के हमको ये बताना है कि वो जो रेशनल नंबर जो दिया हुआ है ना, इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा। तो जानते हैं कि इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, है ना। पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो जैसे देखिए, अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे p/q के फॉर्म में, हाँ, ये रेशनल नंबर है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर को प्राइम नंबर। तो ये हमारा रेशनल, ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, जब व्हेन q जो ये हमारा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, व्हेन प्राइम फैक्टराइजेशन of q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। इस फॉर्म में अगर होगा, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इस फॉर्म में आता है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, देन डेसिमल एक्सपेंशन will be terminate। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यू का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। नहीं तो अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं आता है 2 to the power 5 इंटू 5 पे पावर n, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 5/4, तो ये 4 5 लिखे और ये 2 5 पे पावर 1 2 पे पावर 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, 2 पे पावर, इस तरह से, है ना। ये ऑर्डर थोड़ा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1। तो ये हमारा 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इस फॉर्म में आ रहा है नहीं, है ना। और इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट, है ना। अभी हमने डिवीजन करके भी दिखाया इसको। तो इस तरह से हम जान सकते हैं, है ना, कि डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब होगा, जब इस फॉर्म में आएगा, है ना। नहीं तो जैसे कि अगर 10/3, इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10 3 है ना, इस फॉर्म में आ ही नहीं सकता। 2 पे पावर 5 5 पे पावर n, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या नॉन टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं।
तो हमें इसी तरह से पता करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, तब इसी तरह सॉल्व करना है जो दिया हुआ है। तो फिलहाल इसको नोट कर लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 है ना, इसका क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number are terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हमें बिना डिवीजन किए हुए ये बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन का होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक 13/3125 ये है। और तो इसका हम कैसे पता करते हैं, तो पहले हम क्यू जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, इस फॉर्म में आना चाहिए क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्यू हमारा ये है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 30 और 12 5 2 जा 2 10 एंड 5 5 जा 25। और ये इस तरह से 5 12 जा 60 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 20, फिर 5 5 5 जा 20। जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से आ गया हमारा 13 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टू 5, जबकि 13 पे पावर 5 पे पावर 5 इस तरह से है। इसको देखें कि इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं 13 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 5। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में हो रहा है कि नहीं, है ना। एम और एन, ये एम और एन क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या 0 1 2 3 4 ये सब तो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये है ना 0 भी इंटीजर्स है, तो इस फॉर्म में आ रहा है नहीं। तो मतलब कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आगे थोड़ा हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन 2 जो है इसमें दिया हुआ है वो इसी का रेफरेंस है, मतलब इसी से हमको सॉल्व करना है। बोला राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। इसका जो क्वेश्चन 1 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हमको लिखने बोल रहा है ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम इस तरह से लिखेंगे। हम क्या करते हैं कि 13 यहाँ पे है, ये 2 पे पावर 0 2 पे पावर हम 5 कर दें और 5 पे पावर 5, यहाँ भी 2 पे पावर 5 है ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों इसमें भी मल्टीप्लाई करते इसमें भी, ये कटेगा तो फिर वही चीज आएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से 2 पे पावर 5 कितना होगा, 2 पे पावर 5 32 होगा, है ना। 2 पे पावर 5 है ना, 2 बार अगर 2 को 5 बार लिखते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही होगा। 1 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 30 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 है ना, 32 हो गया और ये 30। और ये 2 पे पावर 5 को हम इस तरह से लिख रहे हैं, 2 पे पावर 5 और ये 5 इस तरह से। और 32 को 30 से मल्टीप्लाई तो 13 2 जा 6 और 13 3 जा 39 और 1 13 2 जा 26 का 6 2 कैरी 13 3 जा 39 और 2 41 इस तरह से। और 10 पे पावर 5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 10 पे पावर इसमें 5 0 हो रहा है, मतलब कि 5 अंक के बाद इसमें डिवीजन होगा तो 4 1 6 और ये 0 इस तरह से, है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 1 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 5 0 है मेरा, तो 5 अंक के बाद डेसिमल होगा इधर से, है ना, राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5 ये इस तरह से। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस तरह से। तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन 1 2 दोनों एक ही है, मतलब इसी सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बाकी के क्वेश्चन है ना सेम आप उस तरह देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी और सी। तो बी को भी हम सेम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। इसका ये क्यू है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो क्यू हमारा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए 2m इंटू 5 पे पावर n इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 तो 2 इंटू 2 इंटू 2
तो ये 17/8 कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 17/2 पे पावर 3। अब हम देखते हैं कि ये 2 इंटू 5 पे पावर 0 इस तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब कि ये हमारा इस फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चूँकि हम सेकेंड क्वेश्चन को भी ये लेके चल रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि इस क्वेश्चन के अनुसार, इसी क्वेश्चन से है, इसमें बोला है कि हमको क्या चाहिए, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी चाहिए। तो 17/18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 17/8 को 17/8 किस फॉर्म में, 2 पे पावर 3, तो 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 5, 5 5 जा 25, और ये 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर 3। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यहाँ पर 125 इंटू 17, ऐसे भी 17 85 का 5, 8 बज गया, 17 34 और 34 से 40 2 42 का 2 4, 17 और 4 21, और ये 2 5 जा 10, 10 पे पावर क्यूब। तो 10 पे पावर क्यूब क्या 1000 हो जाएगा, मतलब 3 अंक के बाद हमारा ये डेसिमल पॉइंट आ गया। तो 2.125 इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन सी भी हम देखते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं 455 तो इसका 5 से ये होगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, और अभी कितना जाएगा 7 बार में जाएगा, ये 13 बार में, 13 से 7 जा 91 होता है ना। तो ये देखें कि इसका 455 का डेसिमल ये क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब ये हमारा इस फॉर्म में नहीं है ना, 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर n इस फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, मिटा देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, in this prime factorization of 455 not form of 2 power 5 into 2 power 5 और 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m इस फॉर्म में नहीं है ना। इसलिए ये क्या होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन will be नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो नहीं होगा इसका, है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, है ना, सब इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कृपया इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, है ना।